याज्ञवल्क्य जी जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं जाऊं, सबने स्नान किया, तीर्थवास किया, सब चले गए, अब मुझे भी जाने दीजिए, मेरा यहाँ क्या कार्य। भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं, आपका कोई कार्य नहीं है, पर आपसे मुझे कार्य है। क्या कार्य है? हे प्रभु, एक मेरे हृदय में बहुत विशाल संशय है, एक शंका है जिसका समाधान मुझे आपसे चाहिए। आप तो सभी वेदों के तत्वों को समझने वाले हैं, ज्ञान रखने वाले हैं, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या समस्या है भरद्वाज जी की, क्या शंका है उनके हृदय की? तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाराज आप अपने मन की बात तो बताओ, कौन सी शंका है जो आप जैसे संत के हृदय में है, क्या संशय है आपका? भरद्वाज जी ने कहा मुनिवर, राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, इन्ह कर चरित विदित संसारा, कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज जी ने एक सीधा प्रश्न एक बार में ही किया महाराज, यद्यपि संशय ऐसा है, कहने में थोड़ी लज्जा, थोड़ा भय, संकोच हो रहा है, पर नहीं कहूंगा तो मेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते हैं मुनिवर, एक स्पष्ट सा प्रश्न है मेरा, ये राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, राम जी कौन है मैं ये जानना चाहता हूँ। अब सुनने में ये प्रश्न थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि अभी तो 5 मिनट पहले हमने चर्चा करी, गोस्वामी जी कह रहे हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी वो संत हैं जो राम जी से अति प्रेम करते हैं, चरणों में अति अनुराग रखते हैं, और 2 मिनट बाद भरद्वाज जी खुद ही कह रहे हैं राम जी कौन है। अब ये कैसा संयोग बैठा? अगर चरणों के प्रति अति अनुराग है राम जी के, तो राम जी को जानते कैसे नहीं है? और अगर राम जी को जानते हैं तो ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि राम जी कौन है? हम आप कलयुग के बड़े सामान्य से जीव हैं, हमसे भी अगर कोई प्रश्न करे आप राम जी को जानते हैं क्या, तो आधा पौना कछु तो बता ही देंगे कि राम जी कौन है। कोई दशरथ जी का बेटा, कोई अयोध्या में जन्म, कुछ तो बता देंगे। पर जरा विचार करिए, भरद्वाज जी जैसे संत, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, ऐसे भरद्वाज जी वाल्मीकि ऋषि के जो शिष्य हैं भरद्वाज जी, ये प्रश्न कर रहे हैं राम जी कौन है, मैं राम जी को नहीं जानता। अब यहाँ पर आपको हमको ज्यादा मति दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस इन तथ्यों को इतने से समझिए कि अगर कुछ बड़ा पाने की इच्छा हो तो पहले स्वयं को छोटा बनाना पड़ता है। अगर बहुत बढ़ के बन के जाएंगे तो जिंदगी में छोटा सा भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और कुछ पाना है तो स्वयं को पहले नम्र बनाइए,
स्वयं को छोटा बनाइए, किसी बड़े के सामने बैठिए तो वहां पर बैठने के बाद ये पूरी धारणा होनी चाहिए, हमें कछु नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, जो मिलेगा मुझे इनसे मिलेगा। आपने देखा होगा दो लोग जैसे कोई भी श्रेष्ठ हैं हमसे, कोई हमारे घर के ही माता पिता हैं, कोई सगे संबंधी, कोई वयोवृद्ध हैं, कभी कभी वो कोई बात कहते हैं और हमको वो विषय पहले से पता होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कथा बताएं, कोई चर्चा बताएं तो हमें पहले से वो बात मालूम होती है। उस समय व्यक्ति क्या करता है, हाँ 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 हम जानते हैं जानते हैं जानते हैं। नहीं, मौन रहिए, मौन रहिए। पूरी कथा के बाद क्या पता उनका सारांश कुछ और हो, आपने कुछ और सुना हो। मैंने कल भी कहा, जिसको सुनने की आदत ना हो उसके बोलने का भी कोनो फायदा होने वाला नहीं है। जो स्वयं सुनने की काबिलियत पहले अपने अंदर ले आए वो बोलेगा भी तो उसके बोलने का महत्व है, और जो खाली 24 घंटा बोलता रहे उसके बोली का भी कोनो महत्व। मेढक से ज्यादा कोई नहीं बोलता है। बारिश आने दीजिए, हम आप तो 1 घंटा बोलेंगे, 2 घंटा बोलेंगे, 3 घंटा बोलेंगे, वो रतिया भर बोलेगा। कितनी बार आप जाकर उससे पूछते हैं, भाई साहब आपको कौन सी तकलीफ है, आप क्यों रात भर चिल्ला रहे हैं, टर टर शोर मचाने का क्या कारण है, कोई मूल्य है क्या? कभी किसी ने ऐसे बैठ के भी एकांत में सोचा कि ये मेढक को क्या हुआ है, इसको पीड़ा है, दुख है, भूख लगी है, क्या है? नहीं, उसके बोलने का कोई महत्व नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। अति बोलना वर्जित है हमारे यहाँ। व्यक्ति 24 घंटा ना बोले, उतना ही बोले जितनी आवश्यकता हो। अगर वास्तव में आपको अपने शब्दों की गरिमा बनाकर रखनी है, घर परिवार की भी बात कर रही हूँ, केवल समाज की नहीं, घर में भी उतना ही बोलिए जितनी आवश्यकता है। जब आप 24 घंटे बोलने का कार्यक्रम और रेडियो चालू कर देते हैं तो फिर बाबूजी चिल्लाते रहे, घरवा वाले कान पे रुई लगा लेते हैं। इनकी तो आदत है बोलने की। आदमी क्या सोचता है, इनका तो स्वभाव है बोलते, अरे उनको बोलने दो। वहीं पर हमें ये प्रसंग महादेव से सीखना चाहिए। कल होगा राम जी का जन्म। सारे देवता जब रावण के त्रास से भयभीत हुए तो सारे देवताओं की फिर मीटिंग हुई। सारे देवता गए, पृथ्वी मैया गाय का रूप लेकर देवताओं के पास गई, देवता ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी सभी को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे और उस कैलाश में सबने संगोष्ठी करी। और क्या चर्चा हो रही है, भगवान कहाँ मिलेंगे, ये सारे देवताओं की चर्चा है। किसी ने कहा यहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। ये प्रकरण कल की जो चर्चा होगी, भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। उस समय भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी ते ही समाज गिरिजा मैं रहे हूँ। हे भवानी, मैं भी उस सभा में उपस्थित था जब सारे देवता ये चर्चा कर रहे थे, भगवान यहाँ है, यहाँ नहीं है, वहां मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मैं भी था। लेकिन अवसर पाई वचन एक कहे, मैं बीच में नहीं बोला जब तक ये सब चर्चा कर रहे थे। क्षीर सागर ने क्षीर सागर बोला, किसी देवता ने वैकुंठ बोला, लेकिन मैं मौन रहा। जब सब चुप हो गए तो सही अवसर देखकर मैंने एक शब्द कहा। क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तब मैंने देवताओं से कहा कि देवताओं, भगवान कण कण में व्याप्त है। जो ईश्वर वैकुंठ में है वही यहाँ पर भी उपस्थित है। यहीं प्रेम से बुलाओ, भगवान यहीं पर दर्शन दे देंगे। अब समझिए, सही समय पर अगर बोलने वाला व्यक्ति बोले तो उसके वचनों का कोई महत्व होता है, कोई गरिमा होती है। ये बहुत सोचने, मानस की कथा केवल मानस के प्रसंगों को सुनने मात्र का नाम नहीं है। मानस जी की कथा से जीवन में कुछ लेना भी है। अगर हम पूरी कथा सुना दे, राम जी का आज बाबा का ब्याह होगा, कल राम जी का जन्म होगा, फिर विवाह होगा, फिर आगे वनवास होगा, फिर रावण का वध होगा। अब एक बात बताइए, राम जी रावण का वध करेंगे, केवल हमने कहानी के रूप में सुन लिया, तो अब हमको क्या मिला इससे?
हमने क्या पाया? राम जी का कल जन्म होगा, हमको क्या मिला अगर हमने केवल कहानी के रूप में सुना? अब राम जन्म की कथा हो तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि अगर दशरथ जी को राम जी मिल सकते हैं तो क्या हमें नहीं मिल सकते? क्या हमें भी मिल सकते हैं? दशरथ जी को कैसे मिले? तो गुरु की कृपा से मिले। तो अगर हम भी गुरु के बताए वचनों पर चलें, उनके दिए हुए उपदेशों का पालन करें, तो भगवान हमें क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम वानरों की और राम जी की मित्रता की चर्चा करें तो अब हम केवल कहानी के रूप में सुने तो मतलब कुछ नहीं, आए सारे वानरों से मित्रता हुई, हनुमान जी ने लंका फूंकी, आगे की कथा। लेकिन अगर यहाँ पर गहराई से विचार करें तो मन में ये भाव नहीं आ सकता, अगर भगवान वानरों पर कृपा कर सकते हैं तो हमको तो नर बना के भेजा है, हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? हमें भी तो मिल सकते हैं ना। ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। सोचा करिए, हमारे घर में कोई हमारा एक खास मेहमान आ जाता है ना तो हम उसको खुश करने में लग जाते हैं। क्या बनाकर खिलाएं, क्या इसको उपहार दें, कैसा करें कि ये खुश होके मेहमान जाना चाहिए। सच्ची बताओ, दिल में हाथ रख के करते हैं कि नहीं करते हैं? बुरा नहीं मान जाए मेहमान, अरे मेहमान बुरा मानी तो मान जाई, भगवान बुरा मान गए तो कहाँ मुंह दिखाएंगे? ये सोचिए जरा। दुनिया का तो काम ही है, मन की हुई तो राजी है, नहीं मन की हुई तो मुंह फुला लिया। सब फूफा हैं अपने आप में, इनको मनाने के चक्कर में रहेंगे जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये मानने वाले नहीं हैं। उनको मनाने के चक्कर में पड़िए, जो ये राजी हो जाए तो सारा जग राजी हो जाता है। ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। आप सब भी मेरे साथ गाएंगे और तालियों के साथ गाएंगे। अभी इतना बुढ़ापा आपका नहीं आया कि हाथ नहीं चल रहे हैं, अभी सब बराबर चल रहे हैं, तो खूब बढ़िया तालियों के साथ गाइए। ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। कवन गुण से, हाँ कवन गुण से, कवन कवन
गीता में अनेक कथाएं आई, बहुत विचित्र विचित्र लीलाओं का वर्णन आया, पर कहीं पर राम जी को बहुत ज्यादा आप खुलकर ठहाके लगाकर हंसते हुए नहीं देखेंगे, बस सरकार मुस्कुराते हैं। लेकिन एक प्रकरण ऐसा आया जहां प्रभु बड़ी जोर से हंसे। कौन सा प्रकरण? युद्ध विश्राम भया, रावण का वध हुआ, तो जितने भी वानरगण थे विभीषण जी ने पुष्पक विमान में बैठकर वस्त्र आभूषण लुटाए। अब वानरगणों ने जैसे वस्त्र आभूषण पाए, अब वानरगणों को क्या पता कि श्रृंगार कैसे होता है, तैयारी कैसे होती है, क्या कैसा पहनना होता है। तो जो वस्त्र आभूषण लुटाए तो किसी वानर ने नाक में पहनने वाला कान में पहन लिया, किसी ने कान में पहनने का आभूषण नाक में लटकाया, कोई माथे पर टांग लिया, कोई नीचे पहनने का वस्त्र ऊपर लटका कर घूम रहा है, कोई ऊपर पहनने का एक हाथ में डालकर घूम रहा है। ऐसे विचित्र विचित्र वेशभूषा से सभी तैयार हुए। सब तैयार हो करके ठाकुर जी के सामने पहुंचे और जाकर राम जी से कहने लगे, प्रभु हम कैसे लग रहे हैं आपको, हम कैसे लग रहे हैं, आज हमने पहली बार श्रृंगार किया, हम कैसे लग रहे हैं। उस समय ठाकुर जी उनकी इस विचित्र वेशभूषा को देखकर इतनी जोर से ठहाके लगाकर हंसे। ठाकुर जी ने कहा, अरे वो तो भला भैया कि इंद्रदेव चले गए पहले, नहीं आपको देख लेते तो शर्म से चले जाते, आप इतने सुंदर लग रहे हैं। अरे बड़ा बड़ा तमाशा भइले रह गइले मुस्का के, बड़ा बड़ा तमाशा भइले रह गइले मुस्का के, बानर भालू के उल्टा कपड़ा, बानर भालू के उल्टा कपड़ा, देख के हंसे ठहाके, बानर भालू के उल्टा कपड़ा, देख के हंसे ठहाके। प्रभु जी हंसेला हंसावेला कवन गुण से, प्रभु जी हंसेला हंसावेला कवन गुण से, कवन गुण से, हाँ कवन गुण से, कवन गुण से, हाँ कवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, कवन गुण से, हाँ कवन गुण से, हाँ कवन गुण से, प्रभु जी आपन बनावेला कवन गुण से, प्रभु जी आपन बनावेला कवन गुण से, ओ भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुण से। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यहाँ पर भरद्वाज जी ने कहा, मैं राम जी को नहीं जानता, कौन है राम जी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप कह रहे हैं आप राम जी को नहीं जानते, पर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको जान गया। भरद्वाज जी ने कहा, मुझे जान गए? मुनिवर मुझे तो आप कब से जानते हैं, और ऐसा क्या जान लिया आपने मेरे बारे में? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, हे मुनिवर, मैं समझ गया आपने ऐसे अज्ञानियों के भांति मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछा। आपको कोई अज्ञान है नहीं, आप बन करके केवल ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों? राम भगत तुम मन क्रम बान
संशय कीन्ह भवानी। ऐसे संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी। महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। यहाँ पर भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने चतुर कहा है। क्या कहा है? जोर से बोलिए, क्या कहा है? हम देखो अंतर्यामी नहीं है, थोड़ा ये कमी रह गई, तो हम भीतर मन वाली बात ना सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं, बोलेंगे तो हमको सुनाई देगा। भरद्वाज जी को क्या कह रहे हैं? चतुर। चतुर शब्द सुना है आपने कभी? इसके पहले अपने जीवन में? अरे सुना है कि नहीं सुना है? आपकी नजर में चतुर कौन होता है? आपकी नजर में, हमारी नजर में जानते चतुर कौन है? जो एक बार पैसा दे और 2 बार झूला झूल ले, हमको लगता है बहुत चतुर आदमी है। जो व्यक्ति 4 सामान ले और दुकान वाला उससे 2 ही सामान का मोल ले और ये भी चला आए 2 सामान का मोल दे के घर आके कहता तुमको पता है सामान 4 थे 2 ही का दिया था। ये व्यक्ति अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाता है, हमने कितना बढ़िया काम किया है, कितने हम चतुर हैं, देखो उसको पता भी नहीं पड़ा। नहीं, ये चतुराई के लक्षण नहीं है, ये धोखेबाजी के लक्षण है। इससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। स्वयं का भी कोई कल्याण हो ऐसा भी नहीं है। किसी की हानि आप कर रहे हैं तो वो खाता तो आपका माइनस में जा रहा है, वो तो धोखे से गए, आप तो जान के गड्ढे में जा रहे हैं। आप कहाँ के चतुर हैं? आपने तो बड़ा ही खराब सौदा किया। तो चतुर व्यक्ति कौन? कम से कम ऐसा कोई कार्य हो जो स्वयं का तो कल्याण कर ही ले, ऐसे कार्य क्षेत्र को जो चुने वो चतुर कहलाए। अब भरद्वाज जी को यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं आप चतुर हैं, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप मूढ़ बन करके गूढ़ कथा को पाना चाहते हैं, ये आपकी चतुराई है। इसीलिए आपने ऐसे प्रश्न पूछे जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है। चतुर बनिए। जीवन में चतुर बनने का एक लक्षण ये रखिए कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को भजन से जोड़ सकें। विषयी मनुष्य विषय में अपने आप को लगाने का 10 बहाना ढूंढ लेता है। मैं कई बार एक उदाहरण देती हूँ कि भैया पीने वाला व्यक्ति 1000 बहाना ढूंढ लेगा पीने का। उसको सुख में भी पीना है। अब कहो कि भैया सुख में तो पी लिए, अब क्यों पी रहे हो? तो कहेगा अब दुख है इसलिए पी रहे हैं। वो सुख में भी पिएगा, वो दुख में भी पिएगा, वो फायदा होने पर भी पिएगा, वो नुकसान होने पे भी पिएगा, वो कोई के आने पे भी पिएगा, कोई के जाने पे भी पिएगा। इसको बहाना चाहिए। बस अपने जीवन में इतनी चतुराई लाई जाए कि अगर विषयी मनुष्य विषय करने का 10 बहाना ढूंढ लेता है तो हम भजनानंदी भजन करने का 2 बहाना भी नहीं ढूंढ सकते। घर में अगर किसी का जन्मदिन पड़े, आदमी आजकल बच्चों का जन्मदिन मनाता है, अपने विवाह के वर्षगांठ मनाता है, तो भैया ये भी तो एक है ना। इसमें व्यक्ति क्या करता है, भैया बच्चे का बर्थडे, चलो आज हम सुंदरकांड कर लेते हैं। नहीं बहुत बड़ा कर सकते, चलो घर भर के बैठ करके आज पाठ कर लेते हैं। ये व्यक्ति जो है ये असली चतुर है, जो जीवन में सत्कर्म करने का बहाना ढूंढते। कोई जन्म लेकर आया तो इसके घर में भजन से शुरुआत हुई, कोई परलोक चला गया तो भी इसने अखंड कीर्तन रख लिया कि जो पधारे हैं उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। ये व्यक्ति अगर कहा जाए चतुर है तो हम मान सकते हैं कि ये चतुर है। ये 2-4 रुपए की ठगी करके इसको अपने आप को चतुर समझ रहे हैं, इसका क्या ही मोल है, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। भरद्वाज जी को चतुर कहा कि आप इतनी बड़ी राम कथा सुनना चाहते हैं, इतने बड़े आप संत के शिष्य हैं, फिर भी आपने स्वयं को अबोध बनाकर प्रस्तुत कर दिया। ये आपकी चतुरता है। व्यक्ति अल्प ज्ञान लेकर भी महाज्ञानी बनने की चेष्टा करता है, इस बात को स्मरण रखिएगा। हमें थोड़ा आता है, हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। हम थोड़े को भी इतना बढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं कि नहीं करते हैं? और जिसको सब कुछ पता है वो भी अपने ज्ञान को अल्प बनाकर पेश कर रहा है। क्यों?
मुझे संत के मुख से श्री राम कथा मिल जाए, मुझे इनके मुख से ये अमृत का पान करने का सुअवसर मिले। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप चतुर हैं, चाहऊ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। पर आपको कोई